रात को गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। हमने फिर बाहर चारपाइयाँ बिछाई, बाहर एयर कूलर लगाया और बाहर सहन में सोए, लेकिन मच्छर भी बहुत ज़्यादा था। सुबह-सुबह उठी तो नमाज़ का टाइम था, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। ठंडी-ठंडी सी हवा चल रही थी और मौसम काफ़ी खुशगवार था। मैंने नमाज़ पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा किया और आज का मेरा जो प्लान है वो है कि मैं आज करूँगी किचन की सफाई। तो चलें मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने आज किचन की सफाई किस तरह से की और सुबह-सुबह जब बच्चों को नाश्ता दे के स्कूल भेजने के बाद जो टाइम होता है ना, वो बेस्ट टाइम होता है कि आपने जो काम करना है आप उसी एक्टिविटी में कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला आपको ढेर सारा रिज़्क दे और आप लोगों को अल्लाह ताला इतनी तौफ़ीक दे कि आप लोगों तक बाँटते रहें, खुशियाँ बाँटें। जो आपको देने के लिए लोगों के पास है, आप वो दूसरों तक बाँटें। कुछ नॉलेज है, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ मशवरे हैं, जो भी आपको है आपके पास, आप वो शेयर करें लोगों से, लोगों तक बाँटें। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है कि आज मैंने करनी थी किचन की गहरी सफाई। बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, तो उनके आने तक टाइम इतना होता नहीं है कि मैं जो है ना डीपली काम कर सकूं, क्योंकि वो 10 बजे वापस आ जाते हैं। अभी काम शुरू ही नहीं हुआ होता, तो वो जब चल के जाते हैं स्कूल पैदल और पैदल चल के आते हैं, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जब आते हैं तो आपके साथ मम्मा रोटी दे दें, सालन क्या बनाया है, ये वो, तो बहुत मुश्किल होता है घर पे मैनेज करना। तो आज मैंने ठान ली कि मैंने कहा आज मैं जो है ना बच्चों को स्कूल भेजते साथ सबसे पहले तो किचन डीपली साफ़ करूँगी। काफ़ी अरसे से मैंने किचन साफ़ नहीं किया है। आज भी मैंने उस तरह से साफ़ नहीं किया जिस तरह सही तरह से साफ़ करना चाहिए, क्योंकि किचन जो है ना हमारा वो काफ़ी सारा जल चुका था। ऊपर से जो लकड़ी का काम हुआ हुआ, उसको जो हमने ग्लास फैन लगाया हुआ था ना, वो जल गया था। मेरे बेटे से आग लगी थी। चिप्स वाली कढ़ाई जो होती है ना, वो उसने चूल्हे पे रखी और तेल उसमें डला हुआ था। तो तेल गरम करने के लिए रखा हुआ था, ध्यान उसका कहीं और चला गया। वो तेल को आग खड़ी आग पे जब वो और ज़्यादा ऊपर होगी, वो इतना घबरा गया, उसको इतनी घबरा गई कि उसने ना वो घर से बाहर निकल गया। उसने ये नहीं किया कि मैं चूल्हा बंद कर दूँ तो वो आग खत्म हो जाएगी, नहीं। क्योंकि वो बहुत डरपोक है, जो मेरा बड़ा बेटा है ना, बहुत डरपोक है, वो चूल्हे के नज़दीक भी नहीं जाता। तो वो किचन मेरा सारा ख़राब हो गया था। लेकिन अब अगर अल्लाह ने इंशाल्लाह पैसे दिए तो फिर खुद ही बनाने हैं, क्योंकि हस्बैंड से तो कोई उम्मीद नहीं है। ना ही उसने किचन सेट करवा के देना। उसके घर के कामों में या चादरें बेड की किधर से आई हैं, वो किधर से आए हैं, रज़ाइयाँ किधर से आई हैं। तो फिर इंशाल्लाह जो है अल्लाह ताला ने जब तौफ़ीक दी ना, तो मैं अपना किचन दोबारा रिपेयर करवाऊँगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और ये जनाब मैंने ना जब किचन बनवाया था ना, तो मैंने ये वाला चूल्हा जो बनवाया था इस पे लगवाया था बाकायदा से चूल्हा इस पे, लेकिन वो था किसका, वो शीशे का नहीं जो होता, 17,000 का लिया था, वो शीशे का था। 1-2 महीने वो ठीक चला, उसके बाद जो है मैं थोड़ी-सी इधर होती थी ना, तो वो नीचे से आग एकदम से भड़क उठती थी। वो अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि वो आग जो है ना मैंने खुद देख ली थी 1-2 दफ़ा। अगर अमूमन पता है हम लोग जब किचन में जाती हैं इन लोकल चूल्हों पे, तो हम जो है मिर्ची रख के या प्रेशर कुकर को रख के या कोई भी चीज़ पकाने के लिए रख के तो फिर बाहर निकल जाती हैं कि चलो खैर है, इतनी देर तक हम फिर आ जाएँगे। लेकिन वो इस किस्म का बन चुका था कि ज़रा-सा भी मैं रिस्क नहीं ले सकती थी कि मैं जो है ना कोई चीज़ उस पे रख के और अपना कोई और काम कर लूँ। तो मैंने फिर ये चूल्हा उतरवा दिया। इस पे अब मैंने वो लकड़ी की एक शीट पड़ी हुई थी, वो रख के तो उसके ऊपर फिर ये नॉर्मल सा चूल्हा रखा हुआ था। तो जो भी किचन में ऐसा चूल्हा लगवाए ना या जिसने लगवाया है, वो मुझे बताएँ कि क्या उनके साथ ऐसा हुआ है कि चूल्हे में से आग निकली हो, या मे बी मैंने सस्ता लिया हो, लेकिन मैंने तो पहली दफ़ा लगवाया था, लेकिन मुझे वो सूट नहीं किया और मैंने फिर उतरवा दिया। और आप लोग भी अगर लगवाएँ तो आई थिंक कि जो स्टील का होता है ना, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। आप मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि आप लोगों के घर में या किचन में अगर ऐसा चूल्हा लगा हुआ है, तो आप लोगों का सही चल रहा है या कौन-सी कंपनी है, जो अगर मैं नेक्स्ट टाइम अगर मैं अपना किचन सही तरह डेकोरेट करवाऊँ या रिपेयर करवाऊँ, तो वो चूल्हा कौन-सा बेस्ट रहेगा, ठीक है? और ये जनाब मैंने स्टार्ट कर दी है चूल्हे की सफाई। ये सर्दियों के चूल्हे हैं और मुझे ये एक आँख नहीं भरता। कसम से इसमें से सुबह जब मैं नाश्ता बनाती हूँ ना, तो हल्की-हल्की सी इसमें से आग आ रही है। या शायद ये ख़राब हो गए, कितने साल हो गए हैं इसे, 12-13 साल हो गए हैं। 11 साल हो गए हैं इस चूल्हे को यूज़ होते हुए। और जब ये हल्का-हल्का जलता है ना, सारा दिन बस बैठे रहो जी, अभी उबलेगा, अभी गर्म होगी, तो फिर
मैं कहती हूँ चूल्हा वो हो जिस पे ना आग जल्दी जल्दी से जल जाए और ज़्यादा जले, वो सेक ज़्यादा ले किसी भी चीज़ को पकाने के लिए, तो जल्दी से जो है वो हमारी हर एक चीज़ पक जाए। तो जनाब अब जब मैं सुबह उठी थी ना तो बड़ी ठंडी ठंडी सी हवा लगी, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने चाय का मज़ा लिया, फिर चले गए मैंने बाहर ठंडा ठंडा, फिर कूलर लगाया, ऊपर खोला तो ठंडी हवा, और मैंने बड़े चस्के लगाए तो चाय पीने के बाद आराम से मुझे जब चाय पसंद आती थी और उसके बाद किचन में काम करना। तो फिर मैं जनाब आ गई किचन में, और ये देखें मेरे किचन की हालत कितनी गंदी हो गई। ये 2 लाख का नाना कट्टा हुए, हाँ तकरीबन 1.5 लाख का ये मैंने सारा तैयार करवाया, अपने भाई से ही तैयार करवाया था। लेकिन बच्चों की वजह से और मेन चीज़ जो होती है ना, ये शेड्स है ना, जो ये अगर सही इक्वली तैयार ना हुए हुए हों तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अब नीचे जो लगे हुए हैं इनको क्या कहते हैं, लकड़ी की फोर्स जिनके साथ ये विंडोज़ लगी हुई हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता अभी इनको क्या कहते हैं। ये अपनी ये कलर भी नहीं हुई है, ठीक है, जो दीवार की लगी हुई है कलर भी नहीं हुई। और नीचे जो टाइल है ना, जो मैंने अंदर लगवाई है, उस पे इक्वली बराबर जो है ना ये लकड़ी का पीस नहीं आया। टाइल सिक्स इसलिए लगवाई थी किचन में कि वो धोने हो ना तो पानी से ऊपर से नीचे आ जाए, लेकिन वो टाइल और वो लकड़ी जो है ना इतना सही ऊपर इक्वल करके मैच होके बराबर तरह से नहीं लगी। लकड़ी थोड़ी सी इस नीचे जो शेड है ना, फर्श है, जो शेड का फर्श है जिसकी टाइल लगाई है, वो लकड़ी थोड़ी सी नीची है। अब अगर उसे धोए ना तो पानी सीधा अंदर ही रहता है, बाहर कोई नहीं निकलता, तो लकड़ी की सपोर्ट जो आ जाती है। तो इंशाल्लाह मैं जब अल्लाह ने मुझे पैसे दिए ना ज़िंदगी में, कभी भी मेरी ख्वाहिश है कि मेरा किचन बहुत बड़ा हो। मुझे किचन में हर एक चीज़ लाना पसंद है और अच्छी अच्छी सी चीज़ें लाना पसंद है, लेकिन कहते हैं कि पैसे हों तभी हर चीज़ अच्छी लगती है। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा, आई थिंक हर औरत का ये ख्वाब होता है कि बस उसका किचन अच्छा सा हो, किचन अच्छा हो, बर्तन अच्छे हों, ये भी चीज़ हो किचन की, वो भी चीज़ हो। बहुत दिल करता है। और ये देखिए ये माइक्रो है मेरा, और ये मुझे अम्मी ने लेके दिया था उस वक़्त जब हमने एलसीडी ली थी ना। तो टीसी के चलो बच्चे घर से बाहर जाते हैं, गर्मी होती है, हमारा घर इधर गाँव की तरफ बाहर की तरफ है, ठीक है। तो मैंने मेरी अम्मी ने मुझे छोटी सी एलसीडी लेके दी थी कि इस बच्चा को घर में बिठाया करो, बाहर नहीं जाया करें, बाहर के हालात नहीं ठीक है। तो जनाब मेरे हस्बैंड ने उस वक़्त मुझसे लड़ाई शुरू कर दी और मेरा खर्चा बंद कर दिया कि एलसीडी ये घर में आई तो जो है तुम्हें तलाक दे दूँगा। तो मैं अम्मी के घर गई, तो अब्बू मेरे ने बोला कि देखा करो टीवी को, अगर टीवी की वजह से हमारा घर उजड़ता है ना तो रहने दो, टीवी छोड़ो, दफ़ा करो, मोबाइल है ना वो यूज़ कर लिया करो। तो फिर उधर से फिर जब अम्मी ने लेके दी थी बाज़ार से, जिस शॉप से ये एलसीडी लेके दी थी, फिर उसको चेंज करके अम्मी ने मुझे जो है ना ये माइक्रो ले दिया। और अब तो मेरी अम्मी अब्बू फ़ौत हो गए, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत के दोस्त में जगह दे। अल्लाह पाक उनकी कब्रें ठंडी रखे। मेरी जो 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 थोड़ी-थोड़ी भी ख्वाहिशें थी ना, मेरे माँ-बाप ने मेरी पूरी की हैं। मेरे शौहर ने तो एक ख्वाहिश भी मेरी नहीं पूरी की। इवन मेरे मोबाइल तक मुझे अभी तक जी मेरी लेके देती रही हैं। किसी मेरा कोई है ही नहीं जिससे मैं माँगूँ, किससे माँगूँ? माँ-बाप तो फ़ौत हो गए हैं और भाई गरीब हैं बेचारे। तो जनाब ये होती है औरतों की ज़िंदगी। जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है या शोहरों के साथ, जिनको अक्ल हसब भी नहीं है, जिनको पता ही नहीं है। ख़ास तौर पे जो गाँव के शहरी, गाँव के अनपढ़ जाहिल लोग हैं ना, इनको बिल्कुल बीवियों की कदर करनी नहीं आती, बिल्कुल भी। बड़े मुश्किल से कुछ होंगे ऐसे जो बीवी की इज़्ज़त करते हैं, एहसास रखते हैं। ये मौलवी टाइप है ना, जो मौलवी टाइप है तो मुझे सख्त नफ़रत है। तो ऊपर-ऊपर से बस मौलवियाँ जाते हैं, हम भी मौलवी हैं, हम 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, हम अल्लाह को याद करते हैं। जब तुम बीवी के हकूक़ भी पूरे नहीं कर सकते, तुम्हें बीवी के साथ बात करने की तमीज़ नहीं है, तुम्हारी नमाज़ें तुम्हारे हाजिर, तुम्हारी मौलवियानी किधर गई, किसी काम की नहीं। तो यही हिसाब है मेरे हस्बैंड का। घर में उसने बीवी की एक नहीं मानी और अपनी बहनों और भाइयों को जो कुछ मिलते ना उन्होंने लेके दे दिया। तो इस दफ़ा जी जनाब तलाक के बाद अभी उसको जब से मुझे तलाक हो गया उसके बाद मैंने तो उसको छोड़ ही उसके हाल पे दिया। मैंने कहा जाओ दफ़ा हो, जो दिल करता करो, लेकिन मेरा घर है ये, जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूँगी। अपनी माँ को मुझे निकाल के मैं तुम्हें धक्के देके घर से बाहर निकालूँगी। घर इतनी मुश्किलों से बनाया मैंने, जमा पूँजी मेरी सारी मेरा जो ज़रूरत तुम लोगों ने डाला था वो बीवी की सपोर्ट के लिए होता है, मुश्किल वक़्त के लिए होता है। कि जब आप जैसे बेरोज़गार इंसान मिल जाए ना, 5 बच्चों के बाद जैसे इन्होंने मुझे छोड़ा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मेरे पास ज़ेवर नहीं था, मेरे पास जो मेरी बहनें मुझे पैसे देती रहीं वो मैंने सारे इस घर पे लगाए। मैं छोड़ के चली गई लेकिन इन बेगैरतों को तो असर नहीं हुआ और अब मुझे ये हुआ कि
अब तुम लोग आओ, मुझे घर से निकालो, मैं तुम लोगों को धक्के देके घर से बाहर निकालूंगी, तुम लोग फिक्र ही ना करो। तो ये होता है कि ज़िंदगी होती है, लेकिन फिर भी धक्के खा खा के दिन औरत यही कहती है कि हाय भाई बस अपने घर से बाहर निकल, घर से बाहर निकल। मैं ये नहीं देखना कि मेरे सपने में सब क्या किया, मेरे सपनों ने मेरे साथ क्या किया। उसका यही इरादा होता है कि मैं बस ना अपने घर पे सोऊं, लेकिन यही हालत है कि मेरी। अब ये देखें, ये शेड जो नीचे टाइल्स लगाई है, साइडों पे टाइल नहीं लगाई, अब ये नीचे जो लकड़ी देखी है, इसका कलर भी नहीं हुआ हुआ और ये शेड के साथ मैच भी नहीं है, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा ये रफ रफ हो गई है। तो ये नीचे जो पट्टी लगी है ना, मुझे ये ब्लैक पट्टी पसंद है। ये पट्टी भी इतनी खास नहीं है, रगड़ाई वाली नहीं है, ये बस सारे जिसने भी लगाई है मगरों में उतार दिया था मैं। तो जनाब मैंने फिर कहा ये लकड़ी वैसे भी तो खराब हुई है, इसको भी साबुन लगा के धो दे, किससे साफ होगी। तो ये मेरा किचन का आज काम था। दोस्त थोड़े थोड़े मैंने साफ किए लाला करके। और वो जो आपको मैंने विटामिन के कैप्सूल बताए थे ना, इंजेक्शन, वो भी आप लोग दिया करें। मैं भी पीती हूँ और ज़िंदगी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनको हड्डियों में दर्द है, जिनको जोड़ों में दर्द है, जिनकी कमर में दर्द है, वो इंजेक्शन ला के घर में हफ्ते में एक दफ़ा वो पी लें तो अल्लाह अल्लाह आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपकी सेहत ठीक रहेगी तो आप ऐसे घड़ियों की तरह उल्टे कभी ऊपर काम कर दिए देता हूँ। आज कल मैंने कहा कि मैंने किचन भी धोया, मैंने सारा काम किया, मैंने कपड़े तो रोज़ के रोज़ ही होते हैं, बच्चों के कपड़े वाश किए। फिर जब वो सूख गए मैंने साथ ही प्रेस करके रखा। मैंने कहा मैं भी यार टिक्का तो मैंने सही रहा था। तो जनाब उस दिन का मैंने टिक्का पिया हुआ है, लेकिन आज फिर मैं पीऊँगी इंशाल्लाह। और मैं चाहूँगी कि इस टिक्के में बहुत ज़्यादा आप लोग भी लाजमी पिया करें। और सफाई के बाद सबसे सुकून वाला काम होता है सेटिंग। सामान बर्तनों को धोकर मैंने फिर उनको सेट किया और अपनी अपनी जगह पर तरतीब से सेट किया। एक साफ किचन में काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और आप लोग बताएं, आप किचन कितने दिन बाद गहरी सफाई करती हैं? गहरी सफाई से जो है ना, गहरे तरीके से सफाई करती हैं उसमें। गर्मी में आप लोग कहाँ सोते हैं, छत पर या कमरे में? ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा, खास तौर पर गाँव के लोग। मैं शहर के लोगों को, बहुत सारे लोगों के घर में एसी लगे हुए हैं और अल्लाह इंशाल्लाह हमें भी ऐसे देगा। तो साफ़ सुथरा रहना मुझसे ईमान है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ 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 नए हैं तो चैनल विलेज लाइफ #004444 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये थी मेरी आज की रूटीन और किचन की सही सफाई। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएंगी मेरी। अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, जब स्कूल से आएँ तो प्लीज़ उनके लिए कुछ खाने है, खासतौर पे ये जो होता है ना लहंगा, वो भी धो के रखें और साथ कपड़े रखें। उनको मिक्स करके जो है ना बच्चों को स्कूल से आने से पहले तैयार करके रख दें, उनको दें। गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है। मेरी बच्ची गई छोटी सी चाय दुकान पे चीज़ लेने के लिए, तो अब यकीन माने उसका दिल इतना कम हो गया, वो वहीं पे बेहोश हो गई। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, इतनी ज़्यादा पड़ रही है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। अल्लाह ताला हम सबको जो है ना मुश्किलें परेशानियाँ दूर फरमाए। सबको अल्लाह ताला अपनी खैर आफियत में रखे। और ये था जनाब मेरा काम। ये नीचे वाले जो मैंने धोरिए थे जिसके नीचे वो बिल नहीं पड़ी होती, खासतौर पर इधर से स्मेल आती है। इतना बड़ा मैंने किचन में खोया, मैं कहती हूँ कि मैं इतना ये कहती हूँ 10 बाई 12 का ये या 12 का ठीक है। किचन आप जब भी बनवाए ना, जिनकी जगह ज़्यादा है वो बहुत खुला किचन बनवाए। सर्दियों में बच्चे वहाँ पे बैठ कर रोटी खाएँ, गर्मियों में तो है नहीं बैठने का, लेकिन अगर सब्ज़ी वगैरह काटनी है, कोई काम करना है, तो आप किचन में बैठ के चेयर रखें, टेबल रखें और आप स्क्रीन से कर लें। तो ये कुछ साइडों से मैंने गंद निकाल लिया था, 1-2 मैंने धोए हैं, बाकी में बाकी ज़्यादा पड़े हुए थे, वो इतने गंदे नहीं थे, अगले दिन मैंने साफ़ किए थे। तो इसलिए आके मैंने ये बाकी जो ड्रॉ थे ना वो मैंने सारे धो दिए। इसके बाद मैंने किचन का फ्रेश धोना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जब आप ये सारे काम कर लेते हैं तो देखिए माशाअल्लाह ये मैंने काम किया, किचन से बहुत खुशी होती है। खुद भी तारीफ़ करती हूँ मैं। लगा तो वाला ये नया किचन है, लेकिन मेरा किचन क्या है, इसका तो व्यू मार के रख दिया मेरे बच्चों ने भी और साथ में किचन के कारीगरों ने भी। और कुछ लकड़ी ऐसी है, कुछ का माहौल ऐसा है, कुछ छेद इस तरह से पड़े होते हैं, छेद के ऊपर देते हैं तो पानी सारा नीचे वाले जो के ऊपर आता है। तो जनाब ये मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया। और आप भी किचन की सफाई मस्त किया करें, जो किचन ही सब
सबसे मेन चीज़ जो होती है ना वो किचन होता है। आप किचन को साफ रखेंगे तो समझो कि आपकी सारी अच्छाइयाँ ही किचन में है। बाकी सारा कुछ आप साफ कर लो, लेकिन किचन साफ ना हो तो आपकी मेहनत गई ज़ाया, आपकी सारी नेकियाँ, आपकी सारी जो अच्छाइयाँ ना वो सारी क्यों खाते में पड़ जाती हैं जी, इसे तो कुछ आता ही नहीं, इसे तो कुछ अकल वसब भी नहीं है। तो ये देखें जी मेरी फाइनल किचन के लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितना खूबसूरत किचन है। लेकिन ये नीचे वाले जो ड्रोज है ना, ये अल्लाह मुझे पैसे देना एक दिन तो मैं इनको सारा पटवा के ना नीचे से सारा शेड वगैरह सही करवा के कलर करवा के फिर करवाऊंगी। ये डोंगे मैंने सेट कर दिए। तो जनाब जाने से पहले मेरी वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब करके रहिएगा, ये मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।